राधे राधे, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के तीसरे अध्याय की बात करें। इसमें भक्ति के कष्ट की किस प्रकार से निवृत्ति हुई थी, इसके विषय में चर्चा की जाएगी। आइए सुनते हैं मूल पाठ के श्लोकों को और जानते हैं उनके भावार्थ को। नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री शुकदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा शुक शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगेः। यह यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। कियद्भीर दिवसे श्राव्या श्रीमद् भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। अब भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है? कुमारा ऊचुः शृणो नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तट्टमानंदम नामकम। सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्ध निषेवितम नाना तरुलता किरणम नवकोमलवालुकम। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। रम्यमेकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम यत् समीपस्थ जीवानां वैरम चेत्सी न स्थितम। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी, परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैरभाव नहीं है। ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रत्नतः अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आएगी। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत
कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत उवाच ये मुक्त्वा कुमारस्ते नारदेन सममं ततः गंगातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। जिस समय वे तट पर पहुंचे भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादीसुतश्च शाकलौ मृकण्डुपुत्राति जपिप्पलादाः। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, शुक, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां पर आ गए। योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छायाशुको जाजलिज्जहनु मुख्याः सर्वेप्यमि मुनिगणा सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराययूरति प्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रः समूर्तयः दश सप्त पुराणानि षट् शास्त्राणि तथा ययुः गंगाद्याः सरिस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादि वनानि च। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए महर्षि भृगु ने उन्हें समझा बुझाकर वहां पर पहुंचा दिया। नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवा गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगुः संबोध्य चान्यत। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासन्नमुत्तमम् कुमारा वंदिताः सर्वे निर्षेदु कृष्ण तत्पराः। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः
मुख भागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक भागे ऋषि गणास तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। एक और ऋषिगण और एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठ गई। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहान भूत। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। विमानानि समारुह्य कीयन्तो देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूनेस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत उवाच एवं तेष्वेक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वे जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे श्याम।